अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक औरत की गिरफ्तारी की वीडियो ने आलमी मीडिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि ये कोई आम औरत नहीं है बल्कि दुनिया की मौजूदा तारीख की सबसे बड़ी चोर। इतनी बड़ी कि इसने 1,30,000 लोगों से फ्रॉड किया और इतनी रकम जमा कर ली कि ये चाहे तो अपने छोटे छोटे मुल्क बना सकती है। कई मुल्कों की इकॉनमी से ज़्यादा पैसा इसने अपने स्कैम और फ्रॉड के ज़रिए बना लिया। ये खातून कौन थी, इसने आखिर क्या किया और इतना पैसा कैसे आया और क्या कर रही थी, पकड़े जाने की स्टोरी क्या है, ये सारी इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। हमने किस्सा कहानियों में सुन रखा है चोरों की नानी, लेकिन आज देख लीजिए चोरों की मलका, चोरों की नानी, चोरों की पुप्पी, चोरों की मामी, सारा कुछ गिन लीजिए। भैया इस खातून जो कि उम्र इसकी सिर्फ 47 साल है, चाइना से इसका ताल्लुक है और इसने तकरीबन कई सालों में जो मजमूई तौर पे फ्रॉड किया है उसमें 1,30,000 लोगों को निशाना बनाया है, जो मेनली चाइना से हैं और बाकी दुनिया के कई मुल्कों से भी इसने स्कैम किया है। ये लोगों के साथ जो बड़ा स्कैम करती थी वो बिटकॉइन का था और इसीलिए इसे बिटकॉइन क्वीन कहा जाता है। गॉडेस ऑफ वेल्थ भी इसको स्टेटस दिया गया है, क्योंकि जितनी रकम इसने जमा की, दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर जो होते हैं वो बहुत मेहनत करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। इस खातून ने मुख्तलिफ पोंजी स्कीमों के जरिए अपना फ्रॉड करना शुरू कर दिया और लोगों से ये बिटकॉइन ज़्यादा मुनाफे के नाम पे इकट्ठा करने लगी। ये मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट करती थी उनके बिटकॉइंस को और करते कराते इस खातून के पास 60,000 से ज़्यादा बिटकॉइन जमा हो गए, जिनकी जो मजमूई मालियत है 9 बिलियन डॉलर के करीब बनती है। इसके अलावा इसके पास कैश की सूरत में पैसा भी था। चाइना में बड़े पैमाने पे फ्रॉड करने के बाद ये खातून एक जाली पासपोर्ट पे इंग्लैंड आ गई, क्योंकि पूरी दुनिया में पता है कि आप जुर्म जो भी कर लें, इंग्लैंड वगैरह में उसकी सज़ा बहुत कम मिलती है। अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए ये इंग्लैंड आई और यहाँ भी ये रहती रही। किसी को कानो कान खबर ना हो सकी कि एक बहुत बड़ी स्कैमर इस मुल्क में आ चुकी है। फिर इससे गलती ये हुई कि इसने एक मकान यहाँ पे ख़रीदा और जब घर ख़रीदा तो उसके डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसी चीज़ इदारों को मिली जो इसके ऊपर शक को पैदा करती थी। इस खातून के ऊपर निगरानी शुरू कर दी गई और जब तहकीक की गई, अपने सिक्योरिटी और खुफिया ज़राए को कारआमद बनाया गया, तो पता चला कि ये खातून तो बहुत बड़ी स्कैमर है जो कि जाली दस्तावेज़ात पे चाइना से इंग्लैंड मुंतकिल हुई है। इस खातून को एक रेड करके गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की ये वीडियो पिछले साल की है और अब जब अदालत ने इसको सज़ा सुना दी है तो अब पुलिस को इजाज़त है कि वो इसकी वीडियो जारी कर सकते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो को सज़ा मिलने के बाद जारी किया गया, जो तकरीबन 1 साल पुरानी है। और साथ ही साथ तफसीलात जारी कर दी गई हैं कि इसके जो कब्ज़े से रिकवर बिटकॉइन है वो 60,000 से ज़्यादा हैं। यानी इतनी बड़ी रकम एक खातून से मिली और आप ज़रा इसकी कह लीजिए किस्मत या फिर जहानत या फिर लोगों की बेवकूफ़ी। हम तो समझते हैं कि शायद सीधे साधे कम पढ़े लिखे फ्रॉड में आ जाने वाले लोग सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में हैं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं। लेकिन भैया ये तो पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है और शायद एक बात सच्ची कहते हैं सियाने कि जब तक लालच जिंदा है फ्राडिये भूखे नहीं मर सकते। तो लालच का ताल्लुक पढ़े लिखे और अनपढ़ से है ही नहीं। ये तो पढ़े लिखों में भी आ सकता है और अनपढ़ों में भी आ सकता है। तो जो लालच करता है वो मरता है। इस खातून, मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा पैसे तो 1 बिलियन डॉलर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देती तो यार यहाँ पे कोई अच्छी सेटलमेंट हो सकती थी इसकी। ऐसे ही ये बरतानिया भागी और वहाँ पे पकड़ी भी गई। तो खैर ये मैंने मजाक में कह दिया है। नून लीग के कुछ डाई हार्ट फैन जो हैं वो मेरी बात का गुस्सा ना मनाएं। हमारा मुल्क ऐसे फ्रॉडियों को बिल्कुल वेलकम नहीं करता। हम तो करप्शन से बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले हैं और हमारी तो बड़ी जंग जारी है करप्शन के खिलाफ वगैरह वगैरह। तो खैर आप लोग कुछ कमेंट करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कीजिएगा। दुनिया की शायद इससे बड़े पैमाने पे पैसा बनाने वाली और इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को लूटने वाली चोरनी या चोर का जिक्र आपने इससे पहले शायद ना सुन रखा हो।